Dewala. I am 13 years old and live in Lahore. I am a student of Rayan School Foundation level batch 7. Today is my interview with my class fellow Anabia. So, Assalamualaikum Anabia. जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप ज़रा अपने बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं। ओके, तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनाबिया हेल्थवारी है और मैं फाउंडेशन लेवल बैच 7 की स्टूडेंट हूँ और मैं लाहौर में रहती हूँ और मैंने हेल्थ वाली इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये बहुत ही लाइक यूनिक नेम है, ज़्यादातर लोगों ने इसको नहीं चूज़ किया हुआ, सो दैट्स व्हाई मैंने ये चूज़ किया और मुझे खाने में मीठा बहुत पसंद है। जी ठीक। आप ज़रा अपनी फैमिली के बारे में बताएं। आपके साथ कौन कौन रहता है? आपकी फैमिली में कौन कौन है? ओके, तो मेरे घर में 6 फैमिली हम टोटल 6 फैमिली मेंबर्स हैं। मैं एक बड़ी बहन हूँ और फिर मेरे 3 छोटे भाई हैं और हम लाहौर में रहते हैं। जी ठीक है। आपने सिंपल स्कूल से पढ़ा? जी, मैं होम स्कूलिंग करती हूँ, ऑनलाइन मेरा स्कूल है, लाइक सुबह मेरा ऑनलाइन स्कूल होता है, उसके बाद मेरा ऑनलाइन मेरी मेडिटेशन की क्लास होती है, उसके बाद मेरी ऑनलाइन कुरान क्लास होती है और उसके बाद मेरी ऑनलाइन रेहान स्कूल की क्लास होती है। तो यूँ समझिए कि मेरी सारी क्लासेस ही ऑनलाइन है। मैं ऑनलाइन पढ़ती हूँ, सुबह वाला स्कूल भी ऑनलाइन ही है मेरा मैनुअल, और मैं अभी तक पढ़ती हूँ, मैं 5th क्लास में हूँ। फिफ्थ क्लास में। ठीक है। तो जी, आपने कभी 6th भी में फिजिकल नहीं जाती हूँ। पढ़ा? सारा ऑनलाइन ही पढ़ा? नहीं, मुझे ऑनलाइन पढ़ते हुए मार्च में 1 साल हो जाएगा। पहले फिजिकल पढ़ती थी, लेकिन जब हम यहाँ शिफ्ट हुए तो फिर ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दिया। जी। तो आपको योगा करने का शौक है? जी, मुझे मेडिटेशन करने का काफ़ी ज़्यादा शौक है। तो आपको ये शौक कब पैदा हुआ? स्कूल में, रेहान स्कूल में आने के बाद या पहले से था? रेहान स्कूल में आने के बाद जब मैं अपनी मेडिटेशंस की सर मनोज जो प्रैक्टिस कराते थे, अब उस मेडिटेशन की जब मैं प्रैक्टिस किया करती थी तो तब मुझे मेडिटेशन करते हुए ज़्यादा मज़ा आया और मैं रिलैक्स फील होने लगा और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होते थे और काम से थकती नहीं थी। तो तब से मुझे जी। मेडिटेशन अच्छी लगने लगी। आपने रेहान स्कूल कब ज्वाइन किया? मुझे ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स हो गए हैं रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए। तो आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? रेहान स्कूल के बारे में इस तरह पता चला था कि लाइक 14 अगस्त में 14 अगस्त हम लाहौर में एक्सपो सेंटर में एक लाइक इवेंट था जहाँ पे सारे पाकिस्तानी ब्रांड्स ने वो किया हुआ था, तो वहाँ पर रेहान स्कूल वालों ने भी अपना स्टॉल लगाया हुआ था अपने स्टूडेंट्स को बढ़ाने के लिए, तो उससे पता चला था। और मेरे बाबा की भी रेहान अल्लाह वाला से मेरे बाबा की बात भी हुई थी काफ़ी काफ़ी पहले, और यूट्यूब से भी काफ़ी ज़्यादा मेरे बाबा ने उनको फॉलो किया था, तो वहाँ से भी पता चला। जी। तो आपको आम स्कूल और ये रेहान स्कूल कौन सा अच्छा लगता है? मुझे रेहान स्कूल में ज़्यादा मज़ा आता है। जी। तो इसमें क्या डिफरेंस है दोनों स्कूल्स में? लाइक वो वाला स्कूल होता है नॉर्मल स्कूल की तरह, वहाँ पे साइंस मैथ बायो और ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन रेहान स्कूल में हमें ऑनलाइन पढ़ाया जाता है। हमें सॉन्ग्स क्रिएट करना सिखाए और कैनवा पोस्ट बनाना सिखाएं और काफ़ी सारी और चीज़ें भी सिखाएं, तो मुझे वो चीज़ें करने में काफ़ी मज़ा आया। शुरू शुरू में तो टास्क थोड़े से बोरिंग थे, पर अब काफ़ी मज़े के हो गए हैं। जी। आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल किस टास्क में आई? मुझे ज़्यादा मुश्किल कोडिंग की था। मतलब कोडिंग का टास्क आसान था, पर वो मेरा सब्जेक्ट मिस हो गया था। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल
आपकी आवाज़ ज़रा कट रही है, प्रॉपर नहीं आ रही सही तरह। मैं कह रही हूँ कि कोडिंग के टास्क में मुझे थोड़ी-सी मुश्किल हुई थी। वैसे वो आसान तो काफ़ी था, लेकिन उसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो गई थी। मेरा अकाउंट सस्पेंडेड हो गया था, तो इस वजह से मुझे कोडिंग के टास्क में थोड़ी-सी मुश्किल हुई थी। जी। मेरा भी ऐसा ही हुआ था, मैंने कोडिंग के टास्क किए थे, मेरा भी अकाउंट सस्पेंड हो गया था, फिर मैंने न्यू अकाउंट बनाया, फिर उससे ट्राई किया था। जी। तो आपको सबसे अच्छा टास्क कौन-सा लगता है? सबसे आसान या अच्छा? अम, अगर अगर सबसे आसान टास्क में देखा जाए तो मुझे स्टोरी पोस्ट बहुत आसान लगती है, और अगर सबसे मज़े के टास्क में देखा जाए तो सॉन्ग। जी। ये इनमें से जो आपने टास्क्स किए, आपके तकरीबन कितने टास्क हो गए हैं क्लास में? क्लास वालों ने तो 42 टास्क कर लिए हैं, पर मेरे आई थिंक 38 हो गए हैं, और बाकी मैंने बनाए हुए हैं, बट उनको पोस्ट करना रहता है। जी। तो इन 30 जो आपने ये सारे टास्क किए, इनमें ये जो जितना भी टास्क क्या किए, रेहान स्कूल ज्वाइन करने से पहले आपको इनमें से कौन-कौन से काम आते थे और आपने किए हुए थे? रेहान स्कूल ज्वाइन करने से पहले मुझे इनमें से लाइक मुझे या मुझे कॉल एनी से बात करना आती थी, मैंने वो काफ़ी दफ़ा की भी हुई थी, और मुझे कैनवा की पोस्ट बनाना भी आती थी। जी। तो आप कैनवा यूज़ करती हैं? जी, मैं कैनवा काफ़ी यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी जो सारी फ्रेंड्स हैं और फैमिली वाले वो दूर दूर रहते हैं, तो किसी की लाइक बर्थडे होती है तो उनको कैनवा से ही मैं कार्ड बनाकर भेजती हूँ। जी। तो जैसे आपने बताया आपने कॉलोनी के सेशंस भी किए हैं, तो कॉलोनी आपको सही जवाब देती है? कॉल एनी के सेशंस मैंने पहले किए थे, पर उसके बाद रेहान स्कूल में आकर जब मैंने उसको अपने लैपटॉप में कॉल एनी को इंस्टॉल किया तो वो सही काम नहीं करती, तो फिर अब मैं दूसरे उसको यूज़ करती हूँ। मतलब मैं सेसमी यूज़ कर लेती हूँ या जेमिनी यूज़ कर लेती हूँ। तो वो आपको सही जवाब देते हैं, जो आप पूछती हैं? जी, जेमिनी और सेसमी बिल्कुल सही जवाब दे देते तो आपकी स्कूल में फेवरेट बुक कौन-सी है? हैं। स्कूल में मेरी फेवरेट बुक साइंस है। साइंस। और वो बुक जो आपको मुश्किल लगती है वो सब्जेक्ट? तो सब्जेक्ट मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है वो मैं इस्लामियात। इस्लामिया। जी ठीक। इस्लामियात और उर्दू। जी ठीक है। तो आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मेरी हॉबीज़ हैं बेकिंग और पेंटिंग। आप क्या बेक करती हैं? मुझे पिज़्ज़ा भी बेक करने आता है, ब्राउनीज़ भी बेक करने आती हैं, स्पॉन्ज केक भी बेक करने आता है, और ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें और भी आती हैं। डोनट्स भी बेक करने आते हैं, कुकीज़ भी बेक करने आती हैं। तो ये सारा आप अकेला कर लेती हैं या आप अपनी बड़ी बहन के साथ या मदर के साथ करती हैं मेरी मिलके? कोई बड़ी बहन नहीं है, मैं सबसे बड़ी बहन हूँ और मेरी और कोई बहन नहीं है। ये सब मैं अकेले कर लेती हूँ। जी। तो ये आपने आपकी आवाज़ नहीं आ रही। क्या सवाल था आपका? जी, अब आपकी आवाज़ आ रही है। मैं पूछूं कि आपका क्या सवाल था?
जी, आपकी आवाज़ आ रही है। मैं पूछूँ कि आपका क्या सवाल था? हेलो। जी, आपकी आवाज़ आ रही है। मैं पूछ रही हूँ कि आपका क्या सवाल था? मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी, तो आपका क्या सवाल था? वो ज़रा कनेक्शन खराब हो गया था। जी, मैं पूछ रही थी कि आपका क्या सवाल था? मेरा सवाल ये था कि आपका क्या सवाल था? जी आ रही है आपके पास? जी आ रही है। जी, आपका सवाल मैं पूछ रही हूँ कि आपने मुझसे क्या मेरा पूछा? सवाल ये था कि आपने बेकिंग करना कब शुरू किया? मैं 8 साल की थी जब मैं पहले डीजी खान में रहा करती थी, तो मैंने अपनी मामी से ब्राउनीज़ बनाना सीखी थी और उसके बाद अपने घर जाकर 1-2 दफ़ा ट्राई की और उसके बाद इतनी अच्छी बनाने आ गई कि 3 साल हो गए हैं तकरीबन। मेरा सवाल ये है कि आपने बेकिंग कब शुरू की करना चीज़ें जी, मेरी आवाज़ आ रही है? मैंने शुरू जवाब किया? दिया था अभी आपको। जी, मैंने ये कहा कि 3 साल हो गए हैं मुझे। हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। मैं ये कह रही हूँ कि 3 साल हो गए हैं मुझे बेकिंग करते हुए। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। मैं ये कह रही हूँ कि मुझे 3 साल हो गए हैं बेकिंग करते हुए। जी, अब आ रही है मेरी आवाज़? हेलो, मैं ये कह आपको रही मेरी हूँ कि आवाज़ आ रही है? मुझे आवाज़ जी, मुझे आपकी आवाज़ आ आपको रही है। मेरी मैं ये आवाज़ आ कह रही रही है? हूँ जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। मैं ये कह रही हूँ कि मुझे बेकिंग करते हुए 3 साल हो गए हैं। जी नाबिया। जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज़? आप मुझे शो हो रही हैं, आपका मुंह हिलता हुआ भी पता लग रहा है, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है? जी अब आ रही है। जी, तो मैं कह रही हूँ कि मुझे 3 साल हो गए हैं बेकिंग करते हुए। जी ठीक है। 3 साल। आपको एक शौक है? पहले तो नहीं था एआई का शौक और स्कूल में कंप्यूटर की बुक में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा शौक डेवलप हो गया एआई में। वैसे जो आजकल की कंप्यूटर्स के बुक हैं उसमें तो एआई सिखाता भी नहीं है ज़्यादातर, लेकिन चलो, ठीक। अब आपने वीडियो बनाई है टूल के ज़रिए या कोई पिक्चर एडिट की हो? मैंने कैपकट के ज़रिए काफ़ी सारी वीडियोस भी बनाई हुई हैं, पिक्चर्स भी एडिट की हुई हैं और सोरा के ज़रिए भी वीडियो बनाई हुई है। जी। आपके ख्याल में एआई जो है आपको कैसे मदद करता है आपके कामों में? एआई हमें लाइक मुझे लगता है कि एआई एक अच्छी चीज़ है। हम सबको एआई यूज़ करनी चाहिए और हमें सीखना भी चाहिए, बट इतनी ज़्यादा भी नहीं यूज़ करनी चाहिए कि हम बिल्कुल ही एआई पे डिपेंडेंट हो जाए कि एआई हमारा काम कर देगा। जैसे आगे जाकर अब रोबोट्स इन्वेंट हो रहे हैं, तो हमें उन रोबोट्स और एआई पे इतना ज़्यादा नहीं डेवलप होना चाहिए कि
वो हम मतलब उनके बगैर हम कुछ कर ही ना सकें। जैसे सालन पकाना होता है तो रोबोट्स हमें आके सालन पका कर दें, या हमने कुछ लिखना होता है या कोई टास्क करना होता है तो वो चैट जीपीटी कर दे, या ऐसे एआई। तो मुझे एआई अच्छा लगता है, पर मुझे लगता है कि एआई को इतना ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना चाहिए, अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए। जी, आपने सही कहा। तो आपको क्या लगता है, रोबोट्स हमारी किस तरह से मदद कर सकते हैं, किन किन चीज़ों में? रोबोट्स हमारी मदद कर सकते हैं, जैसे मुश्किल काम होते हैं, लाइक कुछ लाना होता है, या रोबोट्स की स्पीड तेज होती है तो जो काम जल्दी जल्दी करने वाले होते हैं वो हम रोबोट से करवा सकते हैं। जैसे अगर आपकी तबीयत खराब हो तो आप अपने घर के सारे काम रोबोट से करवा सकते हैं, बट अगर आप ठीक हो तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो काम आप खुद करें। जी, तो आपने कभी मुल्क से बाहर सफ़र किया है? मुल्क से बाहर नहीं, मैंने मुल्क से बाहर कभी सफ़र नहीं किया, लेकिन मुझे मुल्क से बाहर जाने का बहुत शौक है। आपको कौन से 2 कंट्रीज़ में जाने का शौक है, बाहर, मुल्क से बाहर? मुल्क के बाहर मुझे 2 कंट्रीज़, एक तो मुझे डॉक्टर बनने का बहुत शौक है। तो मैंने डॉक्टर बनकर मुझे एक कंट्री में जाने का शौक है, फ़लस्तीन, उसका शहर गज़ा, वहाँ के लोगों की मदद करने के लिए। और दूसरा मुझे जाना है अमेरिका, शहर कैलिफ़ोर्निया। जी, जी। तो आपके 3 फ़ेवरेट कलर्स कौन से हैं? मुझे ब्लैक अच्छा लगता है, डार्क ब्लू भी अच्छा लगता है, और पर्पल भी अच्छा लगता है। आपको आपके पसंदीदा खाने क्या हैं, डिशेज़? अगर घर से मम्मा कुछ ने कुछ बनाया हो तो अगर बाहर से पूछें तो मुझे पिज़्ज़ा, फ्राइज़ और शवारमा खाने का बहुत शौक है। और अगर घर से पूछें तो मुझे घर की बिरयानी और पास्ता और जो घर में बर्गर बनता है वो भी मुझे काफ़ी पसंद है। जी, आपको वैसे पाकिस्तान के अंदर क्या कहते हैं, सफ़र करना पसंद है? ये मुझे पाकिस्तान के अंदर सफ़र करना काफ़ी पसंद है, बल्कि मैंने आधा पाकिस्तान घूमा भी हुआ है। आप आप किन-किन सिटीज़ में गई हैं? मैं मुल्तान गई हुई हूँ, मैं इस्लामाबाद गई हुई हूँ, मैं कराची गई हुई हूँ, मैं नारंग और कागान भी गई हुई हूँ, और मैं डेरा गाजी खान भी गई हुई हूँ, और ऐसी बहुत सारी और सिटीज़ में भी गई हुई हूँ, फोर्ट मंडू और काफ़ी सारी और सिटीज़। जी, आप कराची में गई हैं, वहाँ पे आप समुंदर पे गई? जी, मैं कराची 2-3 दफ़ा गई हुई हूँ, और मैं तीनों दफ़ा ही समंदर पे गई थी। जी, ठीक है। तो एआई जो है, एआई को आप किन-किन चीज़ों में इस्तेमाल करती हैं अपनी ज़िंदगी में, आम ज़िंदगी में? अम, मैं एआई को इस्तेमाल करती हूँ अपनी काफ़ी सारी ज़रूरियात में, जैसे बहुत सारी हो गई हैं, लाइक मैं एआई से अपनी स्टोरी पोस्ट बनवा लेती हूँ और भी काफ़ी सारे काम करवा लेती ऐसे डिस्क्रिप्शंस वगैरह बनाते हैं पोस्ट के नीचे? हूँ, या वो डिस्क्रिप्शंस भी मैं एआई से ही बनवाती हूँ। कभी-कभी खुद भी टाइप कर लेती हूँ, बट ज़्यादातर चैट जीपीटी से बनवाती हूँ। जी, आप ज़्यादा कौन-सी ऐप यूज़ करती हैं? गूगल, चैटजीपीटी, जेमिनी, कौन-सी? मैं चैट जीपीटी तो मेरा लाइक रोज़ ही इस्तेमाल होता है। जी।
जी, ठीक है। तो आप जो पढ़ती हैं, स्कूल का पढ़ती हैं, उसमें आप किसी अकेडमी वगैरह या ट्यूशन जाती हैं या घर में पढ़ती हैं? मैं घर में पढ़ती हूँ, मम्मा से पढ़ती हूँ। जी। तो आप पढ़ाई के मामले में जब आप पढ़ाई कर रही होती हैं, तो उसमें आप एआई को कैसे यूज़ करती हैं, किन-किन चीज़ों में? पढ़ाई के लिए अगर मुझे कुछ समझ ना आ रहा हो तो फिर यूज़ करती हूँ। जी। जैसे पैराग्राफ बनवा लें। यस। आप कोई स्टोरी वगैरह पढ़ती हैं या कोई मूवीज़ वगैरह देखती हो, कार्टून्स? स्टोरी तो नहीं, पर एक मैं बुक पढ़ी हूँ, द नॉटीएस्ट गर्ल इन द स्कूल, वो नॉवल है। और उसके बाद मूवीज में देखना, मुझे हैरी पॉटर बहुत पसंद है। लाइक मैंने हैरी पॉटर को 50 दफा से ज्यादा बार देखा हुआ है, पर वो मुझे इतनी पसंद है कि मैं जब भी उसको देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं पहली दफा देखी। जी। आप कोई कार्टून्स वगैरह देखती हैं? कार्टून तो नहीं देखती, कभी कभार अपनी कजन के साथ या फिर अपने छोटे भाइयों के साथ बैठकर देख लेती हूँ, वरना। आपके ख्याल में एआई हमारे लिए नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद है? फायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है। अगर उसको सही तरह इस्तेमाल करें तो फिर वो हमें फ़ायदा देता है, अगर उसको गलत तरह इस्तेमाल करें तो वो हमें नुकसान देता है। ये हमारे ऊपर है कि हम उसको अपने लिए फ़ायदेमंद बनाए या अपने लिए नुकसानदेह बनाए। जी। आप रोज़ाना कितना वक़्त पढ़ाई को देती हैं? जब एग्ज़ाम्स हो रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा दे देती हूँ। वैसे स्कूल के मतलब रेहान स्कूल के बाद मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ, तो उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा। जी। क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ते हैं ना, तो उसका लाइक सिलेबस और बुक्स इतनी बड़ी नहीं होती 5 क्लास के हिसाब से, उसके लेसन्स भी थोड़े होते हैं, तो इसलिए 1 घंटा देना पड़ता है। आपको क्या लगता है, यही पहले जब आप स्कूल जाती थी फिज़िकल, वो पढ़ना आसान था या अभी ऑनलाइन पढ़ना आसान है? अम पढ़ना तो ऑनलाइन ज़्यादा आसान है, पर स्कूल अगर देखा जाए तो स्कूल में थोड़ा-सा मज़ा आता है, क्योंकि स्कूल में आपके दोस्त होते हैं। ये जो हम ऑनलाइन स्कूल में पढ़ते हैं, इसमें हमारा कोई दोस्त नहीं ना। जी। तो आप कोई गेम वगैरह खेलती हैं, आउटडोर या इंडोर गेम्स? आउटडोर्स में मैं बैडमिंटन खेल लेती हूँ, फुटबॉल भी खेल लेती हूँ, और या और अपने भाइयों के साथ मिलकर कभी-कभी कोई शरारत भी कर लेती हूँ बाहर। तो ऐसे काम बाहर, और इंडोर में मैं रोब्लॉक्स खेलती हूँ या रोब्लॉक्स खेलती हूँ। जी। आपका कोई भाई या कज़न वगैरह कोई है रेहान स्कूल में? मेरा भाई है एक, वो भी बैच 7 में ही है, मुझसे छोटे वाला, 1 साल छोटा है मुझसे। मूसा टेक्नोलॉजी वाला नाम है उसका। जी। चलो अभी मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, दिस एंड दैट, तो आपने उनमें से किसी एक कोई एक चूज करना है। टी या कॉफी? कॉफ़ी या टी, या कोल्ड कॉफ़ी का ऑप्शन होगा तो कोल्ड कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी मैं नहीं पीती, पर कोल्ड कॉफ़ी पी लेती हूँ, सो कॉफ़ी। ठीक। समर और विंटर? विंटर। रीडिंग और राइटिंग? रीडिंग। मॉर्निंग और नाइट? मॉर्निंग। फूड और होम फूड? फास्ट फूड।
माउंटेन्स और बीच। आपकी आवाज कट रही है। माउंटेन्स या बीच। माउंटेन्स। ऑनलाइन क्लास और स्कूल क्लास। ऑनलाइन क्लास। गेम्स इंडोर गेम्स या आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स। शॉर्ट वीडियोस और लॉन्ग वीडियोस। लॉन्ग वीडियोस। मैथ वॉइस। साइंस। स्वीट और स्पाइसी। स्वीट। जी। आपके फेवरेट एनिमल कौन से हैं? मुझे सुनकर अजीब लगता है, लेकिन मुझे एनिमल्स अच्छे लगते हैं जब तक वो मुझे कुछ कहे ना। मतलब मुझे एनिमल्स अच्छे लगते हैं, उनको अगर कुछ हो तो मुझसे देखा नहीं जाता, पर मुझे उनसे डर भी लगता है। बिल्लियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, पर मुझे डर लगता है कि वो कहीं मुझे पंजा ना मार दें और ऐसे से। पर मैं रोज बाहर तो अपने आपने मेरे घर के बाहर काफी काफी सारी बिल्लियाँ। मैं पाल तो नहीं सकती क्योंकि मेरे भाई को बिल्लियों के फर से एलर्जी है। पर बाहर जिस जगह पर हम रहते हैं यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी सी बिल्लियाँ होती हैं, तो फिर उन बिल्लियों को मैं रोज बाहर जाकर खाना देकर आती जी, आपने कोई पेट पाला है आज तक? हूँ। एक दफा तोते पाले थे। जी। टेम या ऐसे? आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? वो पालतू थे या ऐसे ही थे? पालतू थे, पालतू थे। जी। ग्रीन पैरट। नहीं, ग्रीन पैरेट्स, हाँ उसमें ग्रीन पैरेट्स भी थे और ब्लू भी थे, येलो भी थे, छोटे छोटे से। जी ठीक। तो आप क्या कहते हैं, रेहान स्कूल के स्टूडेंट्स को कोई बात कहना चाहती हो तो कह दें। हम रेहान स्कूल के स्टूडेंट्स को मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि शुरू शुरू में जो भी रेहान स्कूल का स्टूडेंट होता है उसको टास्क मुश्किल लगता है, ये रेहान स्कूल के बिगिनर्स के लिए है। पर अगर आपका अकाउंट सस्पेंडेड हो जाता है या ऐसा सा कुछ हो जाता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप आहिस्ता आहिस्ता कर कर अपने टास्क कंप्लीट ना करें, ये ना करें कि हमारे तो इतने ज़्यादा टास्क रह गए हैं अब हम और आगे चलते रहें। आप पहले अपने पिछले वाले टास्क कंप्लीट करें और साथ साथ आगे भी चलते रहें। जी, शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। So this is my interview with my class fellow Anabia. I hope you will like it.